अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि क्या स्टूडेंट्स अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके वो अपनी कंट्रीब्यूशन या अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो को जाकर प्लीज़ देख लीजिए। जो मेरी आज की वीडियो है वो इवन मोर इंटरेस्टिंग, इवन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ है, ज़्यादा अहम टॉपिक के साथ है। वो ये है कि टीचर्स का अपनी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, टीचर्स अपनी सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो आज की वीडियो में इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी इंशाल्लाह, और कुछ मैं पॉइंट्स जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो का बेसिक पर्पज़ ये है कि टीचर्स किस तरह से अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीचिंग का प्रोफेशन, पढ़ाने का शोबा एक इंतहाई मुक़द्दस शोबा है और एक इंतहाई मुक़द्दस हस्ती से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। और आप सब जानते हैं कि वो हस्ती अल्लाह ताला के प्यारे हबीब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन थे और पूरे जहानों के उस्ताद थे। जितने लोग गुजर चुके हैं, जितने लोग क़यामत तक आएंगे, उन सब के उस्ताद थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे समेत आप सब लोगों का इस बात पे पुख्ता ईमान होगा। तो इस टीचिंग की एसोसिएशन जितनी इम्पोर्टेंट हस्ती के साथ है, तो उसी लिहाज से हम इस शोबे की इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी बेस पे, इसी टॉपिक को कंसिडर करते हुए ये वीडियो बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अपनी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो टीचर अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर के अंदर कंपैशन होना चाहिए, मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बात होने चाहिए। और मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बात सिर्फ स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हुए या डील करते हुए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने सराउंडिंग में दूसरे स्टाफ के साथ, दूसरे टीचर्स के साथ भी, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो दुनिया में आप लोगों से लोअर पोस्ट पे फाइज हैं, निचले ओहदों पे फाइज हैं। ड्राइवर हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, आपके स्वीपर्स हो सकते हैं, इस तरह से और भी बहुत से लोग। आपका इनसे जो रवैया है उसमें भी आपकी शफ़क़त और मोहब्बत जो है वो झलक आनी चाहिए उन चीज़ों की। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इस सेंस में कि लेट सपोज क्लास में किसी स्टूडेंट ने आपसे मिसबिहेव कर दिया। मैं इस बात को बिल्कुल इनकरेज नहीं करता, मैं इंतहाई भरपूर तरीके से डिस्करेज करता हूं कि स्टूडेंट को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर्स हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं, रूहानी पेरेंट्स होते हैं, हम उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव कर जाता है तो प्लीज़ उसको बुरा भला क्लास में सबके सामने ना कहिए। आप उसको क्लास के बाद ये सेपरेटली समझा दीजिए। मैं मेरा पर्सनल ख्याल है, पर्सनल ओपिनियन है कि वो, अगर आप उसे अकेले में समझाएंगे तो ये बात उसके दिल पे, उसके दिमाग पर डायरेक्टली असर करेगी और आपकी बात को बिल्कुल समझेगा और उसके लिए, आपके लिए उसके दिल में इंतहाई रिस्पेक्ट जो है वो पैदा हो जाएगी और आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आइंदा से आपकी बात को मानेगा। और इसी तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हज़रत अली का बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फरमान याद आ गया है। उसमें यह था कि अगर किसी बंदे ने, अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे शख्स को सबके सामने डांटा, सबके सामने बुरा भला कहा या सबके सामने उसे उसके गलत काम पर टोकने की कोशिश की, तो उस बंदे ने दूसरे बंदे को बजाय बनाने के उल्टा बिगाड़ दिया। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को अलग में समझाया, अलग में टोका, अलग में डांटा किसी गलत काम करने पे, तो उस बंदे ने उस शख्स को बना दिया। तो मैं समझता हूँ टीचर्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्टूडेंट की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट की जो इज्जत है उसको मजबूर नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ हार्श वर्ड्स हैं वो सबके सामने यूज़ नहीं करने चाहिए। और स्टूडेंट को भी मैं कहता हूँ कि अगर टीचर आपके साथ अगर हो भी जाता है, किसी गलत बात पे आपको डांट देते हैं, तो प्लीज़ ये समझ के आप चुप हो जाइए, रिएक्ट ना कीजिए कि वो आपके रूहानी वालिदैन हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, टीचर के अंदर अंडरस्टैंडिंग का जो जज्बा है वो इंतहाई कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। वो इस लिहाज से, अगर सिर्फ हम क्लासरूम एनवायरनमेंट को लेके बात करें, तो वो अंडरस्टैंडिंग इस लिहाज से हो सकती है कि लेट सपोज एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो गई है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स, अपने जो चीज़ें होती हैं वो शेयर कर लेते हैं सबके सामने। कुछ स्टूडेंट्स शाय होते हैं।
तो टीचर को ये बात को समझना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को नहीं शेयर कर रहा तो ऑब्वियसली वो शाइनेस की वजह से कर रहा होगा, किसी इशू की वजह से कर रहा हो, तो उस बात को समझते हुए उसके लिए बुरा भला कहना, उसको डांट डपट से, उसके लिए हार्श वर्ड यूज़ करने से परहेज करना चाहिए, उसे सेपरेटली पूछ लेना चाहिए। इसी तरह से ये टीचर के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो फ्रेंड्स ये है कि टीचर के अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो एज ए रोल मॉडल एक्ट करे। और ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो क्लास में सिर्फ उन चीज़ों को फोकस और फॉलो नहीं करते जो टीचर बोल के उन्हें बताता है, बल्कि मेरे ख्याल में मैं क्योंकि अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मुझे काफ़ी थोड़ा बहुत आइडिया है, मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, आप लोग करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ। मेरे ख्याल से स्टूडेंट उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं जो स्टूडेंट्स अपने टीचर को करते हुए देखते हैं, यानी कि उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं और ज़्यादा फॉलो करते हैं जिन चीज़ों को वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए देखते हैं कि उनके टीचर्स जिन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो इसी तरह से टीचर की जो असल स्किल्स होती हैं वो क्लासरूम की बाउंड्रीज के अंदर महदूद नहीं होती, बल्कि टीचर की असल स्किल्स और टीचर की जो भी चीज़ें सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो क्लासरूम से बाहर उनके स्टूडेंट्स के रवैये से, उनके स्टूडेंट्स के कामों से झलक, मतलब उसकी झलक आती है, स्टूडेंट्स के कामों से नजर आती हैं। तो एक इस अगर रोल मॉडल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो फ्रेंड्स, आप लोगों का मुझे उम्मीद है कि मेरे समेत पुख्ता बिलीफ होगा कि रोल मॉडल पूरी दुनिया के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रोल मॉडल कोई भी नहीं है। वो सब आने वाले इंसानों के लिए और सब गुजरे हुए इंसानों के लिए हमेशा से रोल मॉडल थे, रोल मॉडल हैं और रोल मॉडल हमेशा से रहेंगे। इस रोल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। वो ये है कि एक दफ़ा एक खातून हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने अपने बेटे के साथ हाजिर हुई। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि प्लीज़ आप मेरे बेटे को मीठा खाने से रोक दीजिए, इसके लिए मीठा खाना ठीक नहीं है, इसकी सेहत इजाज़त नहीं देती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि आप प्लीज़ कुछ दिनों बाद आ जाइएगा। तो वो औरत ने ऐसा ही किया, वो उस टाइम वहाँ से चली गई और कुछ दिन बाद जब वापस आई, उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगेन कहा कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को मना कर दीजिए, मीठा ये बहुत खाता है और मीठा इसके लिए अच्छा नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपल सी बात उस टाइम पे की कि बेटा आपके लिए मीठा अच्छा नहीं है, तो आप मीठा खाना कम कर दो या मीठा खाना छोड़ दो। तो वो औरत, ज़ाहिरी बात है, ये बात एक इंसानी अक्ल के लिए एक हैरानकुन बात है और इसी तरह से वो औरत भी बड़ी हैरान हुई कि अगर, जैसा कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही कलामात कहने थे, सिर्फ यही वर्ड्स कहने थे कि आप बेटा रोक दो, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम क्यों नहीं कहा जब मैं पहले आई थी। तो इसके जवाब में उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमत जानने की दरख्वास्त की कि आप प्लीज़ हिकमत बता दीजिए इसमें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलामात कहे वो सुनहरी अल्फाज से लिखने के काबिल हैं, और वो ये थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जब आप मेरे पास पहले आई थी तो उस वक्त मुझे खुद बहुत शौक था खजूरें खाने का, मीठा खाने का, तो अगर मैं उस वक्त इसको मना कर देता तो मैं नहीं समझता कि उस बात का इतना ज़्यादा असर होता है इस बच्चे पे। तो मैंने पहले अपनी आदत चेंज की, उसके बाद मैंने इस बच्चे को नसीहत की ताकि इस पे मेरी नसीहत का असर हो। तो ये एक रोल मॉडल बनने की और रोल मॉडल होने की बेसिक क्वालिटीज़ हैं जिसकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बारहा तलकीन की है और बारहा उनकी प्रैक्टिकल कामों से, प्रैक्टिकल उनके जो आमाल थे उससे हमें देखने को मिली है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि टीचर के अंदर गाइडेंस के जज्बात जो हैं वो अच्छे से कूट कूट के भरे होने चाहिए, यानी कि मैं समझता हूँ कि वो टीचर ही नहीं है जो स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाने या पढ़ाई लिखाई की चीज़ों पर फोकस करवाता है, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट की एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्प करे ही करे, इसके साथ साथ वो स्टूडेंट के प्रैक्टिकल लाइफ में, उसकी सेल्फ ग्रोथ में, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी उसकी हेल्प करे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टीचर को अपने काम से ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल कुछ टीचर, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं सोसाइटी में हमारी, लेकिन कुछ टीचर्स इस बात को अच्छा समझते हैं और इस बात के लिए दुआएं करते हैं कि उनकी क्लास में स्ट्रेंथ कम से कम हो। और इंतहाई अफसोस के साथ, ना चाहते हुए भी मुझे अगेन ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि मोस्टली लोग टीचिंग के प्रोफेशन में, टीचिंग के शोबे में इसलिए आते हैं कि वहाँ मेहनत कम है, वहाँ सैलरी ज़्यादा है, वहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं। अगर इस चीज़ की बजाय मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को फोकस करें कि ये पेशा हमारा कितना मुक़द्दस है, जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है, एसोसिएटेड है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें
विलिंगनेस से काम करना चाहिए, अपनी विलिंगनेस दिखानी चाहिए, पैशनेट होना चाहिए अपने काम के बारे में। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में टीचर को अडॉप्ट करनी चाहिए, और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन चीज़ों को प्रमोट करते हुए एक टीचर अपनी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। क्योंकि जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, जितने भी बड़े उलमा निकलते हैं, जितने भी बड़े इंसान, जितने भी बड़े तालिब इल्म निकलते हैं, वो सब अपने उस्ताद की मरहून मिन्नत होते हैं। अगर उनको टीचर्स अच्छे ना मिले, अगर उनको गाइडेंस देने वाले प्रॉपर अच्छे ना मिले, अगर उनको गाइड करने वाले अच्छे ना मिले, अगर उनको सीधा रास्ते और गलत रास्ते में पहचान करवाने वाले ना मिले, तो मैं नहीं समझता कोई भी इंसान एक अच्छा लीडर, एक अच्छा तालिब इल्म, एक अच्छा उलमा या एक अच्छा एक इंसान बन सकता है जो सोसाइटी में रहने के काबिल हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट से, अपने सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।